गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 16 रीड कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है RDBMS एंड MySQL, इसको हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कंसेप्ट इसमें हैं। मैंने आपको बताया था कि RDBMS हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए होता है। जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है वो सारा काम फ्रंट एंड डील करता है, और बैकग्राउंड की जो भी बैकग्राउंड को कैसे मैनेज करना है वो मैनेजमेंट का काम DBMS करता है। लास्ट आपने 11th में भी DBMS कंसेप्ट को पढ़ा होगा। यहाँ पर हम DBMS के अंदर RDBMS को डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ RDBMS की जो एप्लीकेशन बनी हुई है MySQL, उसको भी यहाँ पर पढ़ना है। MySQL और RDBMS इसके फुल फॉर्म मैंने आपको बताएं। RDBMS का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और MySQL का पूरा नाम होता है माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। हम ये दोनों को पढ़ के इन दोनों कंसेप्ट को यहाँ पर और अच्छे से स्टडी करेंगे। डेटाबेस, जिसका मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या हमारे फ़ोटोज़, पिक्चर, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी हमारे डेटाबेस में रखी जाती है और वो डेटाबेस कहलाती है। और इन सभी को एक अच्छे से मैनेज करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। 4 मैंने आपको बेसिकली याद करने को बोले हैं। सिक्योरिटी, दूसरा हमारे पास होगा शेयरिंग ऑफ डेटा, थर्ड इंटीग्रिटी, और फोर्थ है रिडंडेंसी। ये 4 आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि ये चारों एडवांटेजेस हैं जो हमें DBMS से मिलते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है, हमने पढ़ा कि DDL कमांड क्या होती है, SQL जो हमें पढ़ना है। पहले हमने बोला RDBMS, इसका पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। RDBMS में डेटाबेस किसको बोलते हैं, DBMS किसको बोलते हैं, और R में यहाँ पर R का मतलब है रिलेशन, यानी कि आप पूरे डेटाबेस को किस में मैनेज करोगे, टेबल में मैनेज करोगे। आप टेबल बना के अपने सारे डेटा को स्टोर करोगे, चाहे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, चाहे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो। आप सारे रिकॉर्ड को एक टेबल बनाकर टेबल में स्टोर करोगे, टेबल में मैनेज करोगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, RDBMS कहते हैं, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और अब जो हम ये टेबल बनाएंगे वो टेबल काय में बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे SQL में, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर SQL क्या है, SQL जिस मतलब सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट का एक तरीका है RDBMS, मतलब रिलेशन यानी टेबल बना के डेटा को मैनेज करना। और इस डेटाबेस मैनेज करने का जो तरीका है RDBMS, इसकी जो बनी हुई एप्लीकेशन है या जो इसका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर है हमारा MySQL। समझ में आया आपको कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट करने के बहुत सारे तरीके, डेटाबेस मैनेजमेंट करने के हमने यहाँ पर बहुत सारे तरीक़ों में से एक होता है हायरार्किकल बनाकर यूज़ करना, एक होता है टेबल बना के यानी रिलेशन बना के मैनेज करना, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट बनाकर मैनेज करना। तो हम हायरार्किकल, रिलेशन, ऑब्जेक्ट, इन सब में से ये जो तरीके हैं ये सारे तरीके काय के डेटाबेस मैनेजमेंट के तरीके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट करने के मेथड्स हैं। इन मेथड्स में से जो सबसे पॉपुलर मेथड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है रिलेशन। तो हम रिलेशन का यूज़ करते हुए डेटा को मैनेज करेंगे, इस रिलेशन का यूज़ करते हुए डेटा को मैनेज करेंगे, तो मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेंगे। अब जो हमारे मेथड सबसे सुटेबल है वो कौन सी हमने बोली, RDBMS। RDBMS सबसे बेस्ट मेथड है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और RDBMS पे काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन है उसका नाम है MySQL। ये एक मेथड है और इस मेथड पे काम करने वाली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, MySQL। तो यहाँ पर हम MySQL के बारे में पढ़ेंगे कि MySQL में डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है। ये तो आपको पता है कि हम RDBMS पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पूरे रिकॉर्ड को टेबल बनाकर ही मैनेज करेंगे। टेबल बना के कैसे मैनेज करते हैं, RDBMS में, और RDBMS की एप्लीकेशन MySQL है। अब MySQL में यहाँ पर कौन कौन सी कमांड यूज़ हो रही है, देखो यहाँ पर MySQL किसका अपडेट वर्जन है, SQL का। जो MySQL है वो उसके पहले बना था जो सॉफ्टवेयर वो था SQL। तो पहले SQL में काम किया जाता था, उसके बाद में MySQL में काम किया जा रहा है। तो जो क्यूरी चलती है, इसमें जो क्यूरी चलती है वो सारी क्यूरी वही क्यूरी है जो SQL में चलती थी। इसको हमने पढ़ा कि कौन कौन सी क्यूरी है। तो हमने देखा कि DDL एक पहली क्यूरी है, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद हमने देखा दूसरी क्यूरी कौन सी है, DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
थर्ड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके बाद हमने डेटा डिक्शनरी और डेटा मॉडल को भी समझा। ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम DBMS RDBMS का यूज़ कर रहे हैं और RDBMS में हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, MySQL सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था रीड करना कि कौन कौन से मॉडल है और मॉडल होता क्या है। किसी भी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर से बोल रही हूँ, किसी भी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आप डायग्राम्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारा मॉडल कहलाता है। क्या है मॉडल? मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें कि आप लिखने की वजह डायग्राम्स बना के अपने कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम मॉडल कहते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो मॉडल यूज़ हो रहे हैं उसमें हमने देखा हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। 4 तरीके से आप डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक मैं आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। अब हमें जो आज से पढ़ना है इसके फर्स्ट एक कंसेप्ट को डीप में पढ़ना है। फर्स्ट है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? इन द हायरार्किकल डेटा मॉडल इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज कलेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ट्रीज। आप हायरार्किकल मॉडल में क्या करते हो? ट्री के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने बोला कि ए बी एक क्लास है, ए बी जो एक क्लास है उसमें ए टाइप के स्टूडेंट रहते हैं और बी टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। अब ए में भी 2 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, ए पॉजिटिव लोग और एक ए नेगेटिव लोग। अब बी जो है, बी में भी कुछ बी पॉजिटिव है और कुछ बी नेगेटिव है। तो इस तरीके से जब मैंने रिप्रेजेंटेशन किया डेटा का तो ये मेरा हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। हायरार्किकल मॉडल में आप पूरे डेटा को ट्री यानी ट्री के जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की कई सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही हम इसमें डेटा को शो करते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्री को बनाएंगे और ट्री बना के हम डेटा को मैनेज करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हायरार्किकल मॉडल। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इट रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड इज डन यूजिंग अ ऑर्डर्ड ट्री। एक ऑर्डर ट्री को बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर यानी हमें पता है ये सुपर है, उसके बाद में ये सब है और इसके बाद में फिर से सब क्लास और सब की भी सब क्लास बन रही है। तो एक ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये पहला एडवांटेज है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ट्री रिजल्ट इज ईजियर एंड फास्टर रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड। एक प्रॉपर ऑर्डर है तो आप इजीली उसको क्या कर पाओगे? रिट्राइव कर पाओगे। हम चाहते क्या है? जैसे मुझे पता लगाना है कि करिश्मा कौन सी क्लास में, तो मैं पहले क्या देखूंगी? पहले उसकी स्कूल पता होना चाहिए मुझे पता है कि करिश्मा मारवाड़ी स्कूल में। अब मारवाड़ी स्कूल में कौन सी क्लास में है? ये मारवाड़ी स्कूल के अंदर ये हमारे पास 11th क्लास में। ठीक है, अब 11th क्लास में भी कई सेक्शन है। 11th क्लास में कहाँ पर है? अब मारवाड़ी स्कूल में देखा जाए तो 12th भी है, 10th भी और कई सारी इसकी ब्रांचेस है ना। पहले हमने स्कूलों में ढूंढा कौन सी स्कूल, मारवाड़ी स्कूल में भी हमने देखा कौन कौन सी क्लास, फिर क्लास में भी देखा कौन कौन से सेक्शन, वो सेक्शन ए में है, बी में है या सी में है। तो हम इस तरीके से लिंक करते हैं, ऐसा नहीं करते कि सारे स्कूलों को ढूंढ लिया है, स्कूलों के बाद में 11th को। तो अगर हमें थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती जाती तो हम क्या करते? डेटा को रिट्राइव करना, उसको सर्च करना, ढूंढना हमारे लिए ईजी हो जाता है। हम मॉडल्स बनाते क्यों हैं? हम मॉडल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ईजिली पता चले कि डेटा को रिट्राइव करना, उसको एक्सेस करना हमारे लिए क्या हो जाए? ईजी हो जाए। क्लियर? तो हम यहाँ पर बहुत सारे डेटा मॉडल को स्टडी करेंगे, जिसमें कि मैंने बताया हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल में हम पूरे डेटाबेस को एक टेबल बना के शो करते हैं। टेबल की जगह या टेबल बनाकर शो करते हैं, लेकिन उसके पहले टेबल्स को हम ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्री बना के हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? हायरार्किकल डेटा मॉडल। यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन और डेटा रिट्राइवल का जो तरीका है वो यहाँ पर ट्री के मॉडल में यूज़ किया जाएगा।